पहले आप लोग शेयर कर दीजिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। पितृधन आकृति या फिर पितृधन आकृति या फिर पितृधन आकृति, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पितृधन आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृधन आकृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णोक्तम शब्द में संधि कौन सी है? गुण संधि है, वृद्धि है या फिर अयादि है या फिर दीर्घ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि संधि है। और ऐसे भी जहाँ पर दो मात्राएं लग जाती वहां पर नहीं आता है तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि दो मात्राओं वाले शब्द क्या होते हैं? वृद्धि संधि के होते हैं। नेक्स्ट है कि कष्टपन्ना शब्द में समास क्या है? कष्टपन्ना है ना, कष्टपन्ना में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा ना। कष्टपन्ना है ना, कष्ट से क्या है वो? परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकांति शब्द में समास है। किसमें? चित्रकांति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है या फिर कर्मधारय या फिर तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। यहाँ पर चंद्रकांति होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो यहाँ पर चंद्रकांति होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? चंद्रकांति, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? चंद्रकांति होना चाहिए था, चंद्रकांति। चंद्रकांति ही होना चाहिए था, ठीक है। तो चंद्रकांति में कौन सा समास है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्मधारय। कौन सा समास है यहाँ पर? तो कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु की, द्विवेदी की, शुक्ल की या फिर छायावाद की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विवेदी युग की है। किसकी है? तो ये द्विवेदी युग की विशेषता है। नेक्स्ट है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ठीक है। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खेचर का पर्याय होगा, पर्याय मतलब कि पर्यायवाची, ठीक है। आकाश में चलने वाला पंछी, ग्रह या फिर इनमें से सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो खेचर मीन्स क्या होता है? खेचर माने ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। आकाश में चलने वाला, ठीक है, पंछी भी होता है और ग्रह भी होता है, ठीक है। तो ये सभी राइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? ठीक है, भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। मच्छिकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम या फिर मध्य वियोगम, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मच्छिकटिकम। मच्छिकटिकम किसका है? तो ये शूद्रक का है। मच्छिकटिकम किसका है? तो ये शूद्रक का है, ठीक है, शूद्रक का नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाण के लिए, माघ के लिए, भारव के लिए या फिर श्री हर्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माघ के लिए। किसके लिए हुआ है? तो माघ के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? तत्भव में, तत्सम में, संकर में या फिर इनमें से सभी में? इन सभी में नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है ये पूछ रहा है, तो संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि व्यस्ति में कौन सी संधि है? गुण है, दीर्घ है, यण है या फिर अयादि है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यण संधि है।
व्यस्ति में क्या है, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठपुतली में कौन सा समास है। कठपुतली में कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या फिर सदा सुखलाल। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लल्लू प्रसाद हैं। कौन है, तो लल्लू प्रसाद हैं माधव विलास के रचनाकार। नेक्स्ट है कि मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमी चंद जैन या फिर मुक्ति बोध। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु चंद्र शर्मा है। कौन है, तो विष्णु चंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है ये बताना है, ठीक है। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, हेमचंद है क्या कामता प्रसाद गुरु है या फिर धीरेन्द्र है या फिर किशोरी दास वाजपेयी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है। अगर होता सिर्फ होता शब्दानुशासन तो हेमचंद होता, लेकिन यहाँ पर है हिंदी शब्दानुशासन, तो हिंदी शब्दानुशासन के कौन है, तो किशोरी दास वाजपेयी हैं, ठीक है। अगर होता सिर्फ शब्दानुशासन तो हेमचंद का हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीकरण या फिर मानवीकरण या फिर मानवीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मानवीकरण कैसे लिखा जाता है ये बताना है, ठीक है। 16 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यही राइट हो जाएगा। इस तरह से मानवीकरण लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधा पात बबूल का तांबे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे समाचे दान। प्रयुक्त दोहे में कौन सा रस है ना, आधा पात बबूल का तांबे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इसमें कौन सा रस है ये बताना है, क्या श्रृंगार रस है या वीर है या फिर करुण है या फिर हास्य है। क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है ना, लाल जी करने लगे छठे समाजे दान। तो दान के रूप में कौन सा होता है, दान के उसमें वीर रस होता है, ठीक है। दान के योग में, दान देने के योग में और कहीं पर वीरता की बात आती है तो उसमें भी वीर रस होता है, ठीक है। लेकिन दान देने के योग में भी वीर रस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। शांत रस में, करुण रस में, भयानक रस में या फिर अद्भुत रस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत रस में। किसमें, शांत रस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड है ना, 17 का कौन सा मैं बताई हूँ, हाँ यहाँ पर क्या बताई हूँ, वीर रस, हाँ ठीक है वीर रस, ठीक है वीर रस ही होगा दान देने के योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कागज घोड़े दौड़ाना। यहाँ पर चाहे कागजी घोड़े दौड़ाना होता और चाहे कागज घोड़े दौड़ाना, ठीक है, बात एक ही है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या फिर जांच पड़ताल करना, है ना। तो जैसे हम लोग बचपन में मम्मी पापा क्या करते थे, पढ़ने बैठाते तो क्या करते थे हम लोग, खाली पेंसिल से बुक में खिंचाते रहते हैं ना। तो वही बात यहाँ पर हो गई, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, है ना, फालतू की बातें उसमें लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, लोइक है, किक है, अक है या फिर इक है। तो यहाँ पर लौकिक का प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है ये बताना है, ठीक है।
क्या 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, या फिर 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, या फिर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या फिर प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहाँ पर पाली की समय सीमा पूछ रहा है, ना कि प्रकट की। तो यहाँ पर 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करो और चैनल शेयर करो। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी, भोजपुरी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को उकार बहुला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। ठीक है, देवनागरी में नहीं है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। इसमें विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन लिपि है। कौन सी, देवनागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, तो आज का ये लास्ट मॉडल पेपर है। ठीक है, और इसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, थोड़ी सी अभी ये कॉलेज चालू हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं डेली प्रैक्टिस कराते रहूंगी। ठीक है, तो जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। क्योंकि अभी क्वेश्चन कम दे पाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा काम बढ़ गया है ना, कॉलेज का काम रहता है, तो अभी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी। बस इतने क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगी। आज ये लास्ट क्या है हमारा मॉडल पेपर है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस मिलेगी पर डे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस मिल जाएगी, पर इतने क्वेश्चन की नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक क्या है, अंधा युग, अंधी गली, कोरार्क या फिर आधे अधूरे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंधा युग। ठीक है, अंधा युग क्या है, महाभारत की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त कमल। रक्त कमल ये इनका नहीं है। ठीक है, इनका नहीं है तो किसका है कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, कूट को मिलाना है। ठीक है, इसमें कूट हमको मिलाना है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक है, आवारा मसीहा किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। और कमल का सिपाही किसका है, तो अमृत राय का है। ठीक है, और रसीदी टिकट किसका है, तो अमृता प्रीतम का है। किसका है, अमृता प्रीतम का है। तो 4-2-1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो 4-2-1-3 कहाँ पर है, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में है 4-2-1-3 है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, 4-2-1-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कूट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर
एक सेकेंड है ना। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। अरि ओ करुणामयी किसका है? तो अरि ओ करुणामयी किसका है? तो आगे का है। धूप के दान किसका है? तो धूप के दान किसका है? गिरजा कुंवर माथुर का है। उसके बाद खुशबू के शिलालेख है भवानी प्रसाद मिश्र का। और चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? तो मुक्ति बोध का है। तो यहाँ पर राइट कूट क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। 2 3 4 1 यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? नल सिंह, जगनीक, भट्ट केदार या फिर मधुकर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भट्ट केदार है। कौन है? तो भट्ट केदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी या फिर संवत 1791 से संवत 1889 या फिर संवत 1890 से 1925 ईस्वी या फिर संवत 1791 ईस्वी से 1889 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1890 से संवत 1925 विक्रमी संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि माधो हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधो हम परिणाम निराशा सूरदास की है, नंददास की है, विद्यापति की या फिर तुलसीदास की है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यापति की। किसकी है ये? तो विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रभुसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु को बनाया गया है? कोणार्क की, सर्दिया की या फिर शिल्पी की या फिर आदमी का जहर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोणार्क को। किसको बनाया गया? तो कोणार्क को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुंवर वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल शंकरदयाल ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राम कुंवर वर्मा ने। किसने माना है? तो राम कुंवर वर्मा ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्र प्राणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। इसमें कौन सा समास मान्य है? तो इसमें बहुब्रीहि है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मरण वचन जब सीता बोला पंक्ति में का प्रयोग हुआ है। किसके रूप में हुआ है? कर्म के रूप में, कर्तवाच्य में या फिर गलत वाक्य में या फिर भाववाच्य में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मरण वचन जब सीता बोला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसमें हो जाएगा? भाववाच्य में। क्या हो जाएगा? भाववाच्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? राजा का विलोम नहीं है, रानी, रंक, सेना या फिर प्रजा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेना। सेना ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सॉरी समूहवाचक। ठीक है, सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, ना कि ये विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लावन शब्द का अर्थ है। प्लावन शब्द का अर्थ क्या है?
प्लावक शब्द का अर्थ क्या है? बंदर है, मेंढक है, पक्षी है या फिर पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या फिर हतोत्साह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हतोत्साहित, है ना? क्या हो जाएगा? हतोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदर्शनी। क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? आ से, इक से, अयन से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ठीक है, आ से बना है। किससे बना है? गौरव आ प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई या फिर इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम ने पेट भर पेट मिठाई खाई, है ना? भर पेट मिठाई खाई। नेक्स्ट है कि घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रगतिवाद की है। किसकी है ये? प्रगतिवाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रवर्तक आचार हैं? भट्टलोलट, श्रीशंकुक, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भट्टनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कृतधन शब्द का सही अर्थ है? जो उपकार नहीं करता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर कृतधन, है ना? कृतधन पूछ रहा है, तो कृतधन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है ना? और जो किए हुए उपकार को मानता है उसके क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है कि गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है? हवन करना, देवताओं को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या फिर क्रोध से आग बबूला होना। आग में घी डालना का सही अर्थ क्या होगा? तो आग में घी डालना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है? माल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बदनाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फरीशरात रेणु। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं? नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि, आचार्य आनंदवर्धन या फिर वामन या फिर मम्मट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरत मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा?
क्या अविधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा से। किससे? लक्षणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वाला आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा। लाल टीन की छत किसकी है? तो लाल टीन की छत किसकी है? गिरिराज किशोर की है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। जुगलबंदी, जुगलबंदी किसका है? निर्मल वर्मा का है। और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंदा का है। किसका है? उषा प्रियंदा का है। तो डी का 3 तो सब जगह है। ठीक है, डी का 3 तो सब जगह है। तो हम लोग कैसे ऐसे मैच करेंगे? तो लाल टीन की छत 2, क्या हो जाएगा? 2। और उसके बाद 1 सेकेंड है ना, इसका तो कूट ही गलत है। ठीक है, इसका तो कूट ही गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, इसका तो कूट क्या हो गया है यहाँ पर? लाल टीन की छत, लाल टीन की छत 1 सेकंड है ना, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा की है। ठीक है, किसकी है? निर्मल वर्मा की है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। जुगलबंदी, तो जुगलबंदी किसका है? गिरिराज किशोर का है। 55 खंबे लाल दीवारें किसका है? तो उषा प्रियंदा का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशवचंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती? तो यहाँ पर आर्य समाज के कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं पुण्य निज गुरु कथा सुकर खेत, यह कथन किस कवि का है? यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, कबीरदास का, नाभादास का या फिर सूरदास का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीरदास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास है। कौन है? तो श्याम सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? बाल मुकुट गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर श्याम सुंदर दास? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाल रासों के लेखक हैं। परमाल रासों के लेखक कौन है? तो परमाल रासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जगनिक। क्या हो जाएगा? जगनिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना जैसी कृत नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, अखरावट या फिर आखिरी कलाम? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती। मधुमालती किसकी है? तो ये कुतुबन की रचना है। किसकी है? ये कुतुबन की रचना है मधुमालती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है। निम्नलिखित शब्द युग्म में असंगत युग्म कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर असंगत युग्म क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है गोबर, नाक, रूढ़ है या फिर कमल नयन या फिर मधुमास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? असंगत पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन सा असंगत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नाक। ठीक है, नाक असंगत है क्योंकि रूढ़ शब्द क्या होते हैं? टूटते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? किससे है? छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या फिर प्रगतिवादी चेतना से? प्रकृति के सौंदर्य से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छायावादी सौंदर्य से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जी की गाम्या कृति का संबंध किससे है?
ग्रामीण प्रवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, या फिर कल्पना लोक से, या फिर नई कविता से। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश से है। ठीक है, किससे? ग्रामीण परिवेश से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ग वैषम्य। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन का, गोदान का, निर्मला का, या फिर प्रेमाशय का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदान का है। ये किसका है? तो गोदान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिसबंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है सूची ए को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महाकाव्य हैं और इधर क्या है? ये है। ठीक है, तो यहाँ पर रीति संहारम किसका है? तो कालिदास का है। 10 कुमार चरितम भवभूति का है। दंडी का क्या है? तो दंडी का है कादम्बरी। क्या है दंडी का? कादम्बरी है। बाण भट्ट का क्या है? तो श्रीहर्ष का क्या है? तो नैदसी चरितम है। क्या है? नैदसी चरितम है। और यहाँ पर बाण भट्ट का क्या है? तो बाण भट्ट का कादम्बरी है। ठीक है, दंडी का नहीं है, बाण भट्ट का क्या है? कादम्बरी है। ठीक है, बाण भट्ट का कादम्बरी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 5 3 1 2 5 3 हो जाएगा। तो 1 2 5 3 किस में है? ठीक है, ये देखना है। 1 2 5 3। ठीक है, 1 2 5 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वामा कुलस्याध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, समान युक्तियां, या फिर वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम से, अयोध्या से, सरयू तट से, या फिर पंचवटी से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचवटी से। किससे है? तो पंचवटी से है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद है बृहस् धनपति, या फिर ब्रीहि धनपति, या फिर बृहस् धनपति? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रीहि धनपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीहि धनपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा? तिष्ठत होगा, अतिष्ठत होगा, अतिष्ठान होगा, अतिष्ठन होगा, या फिर अतिष्ठत होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिष्ठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिष्ठत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, या फिर चतुर्थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा क्या होती है? चतुर्थी होती है। नेक्स्ट है कि मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा? मुने होगा, मुने होगा, या फिर मुनो होगा, या फिर मुन्नियो होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुने। क्या हो जाएगा? मुने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग के निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता, या फिर स्वयं?
मतलब इससे बनने वाला कौन सा शब्द है ये बताना है। तो यहाँ पर संस्कार क्या बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वो लेखक का नाम क्या है। बनारसी दास चतुर्वेदी, आगे अमृत राय या फिर धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे। आगे को इसमें क्या हुई है, ख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। नेक्स्ट है कि सम सुमिरन सुखमाकर सुखद न थोरा और सी अंग सखी कोमल कनक कठोरा, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति रेख है। कौन सा अलंकार है, तो व्यक्ति रेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है। पपीहा भी के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा धर्मवीर भारती। कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है। रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है, तो अनुमितिवादी है। क्या है, कैसा स्वरूप है, अनुमितिवादी है। नेक्स्ट है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। लिंग परिवर्तन नहीं होता है तो अज्ञार्थक के रूप में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा बोली न जान ही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है मतलब कवि का है। ठीक है। यह कथन किस कवि का है ये बताना है। ठीक है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशव दास का है। किसका है ये कथन, केशव दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। उपयुक्त मुहावरा क्या है, अवांछित से मतलब कि सिर खाना है ना, कहते नहीं कि फालतू चक कर रहा है ना, तो इसी को कहते हैं क्या, सिर खाना। मनो उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सा शब्द है। कौन सी शब्द शक्ति है ये बताना है। ठीक है। कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होली। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होली। पंक्ति में किस कवि की ये पंक्ति है ये बताना है। सेनापति की, घनानंद की, पद्माकर की या फिर ठाकुर की, है ना। नैन नचाए कहीं मुस्काए, ये किसकी है, तो पद्माकर की पंक्तियां हैं। किसकी है, पद्माकर की पंक्तियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम के लेखक कौन है, तो पंडित कौन है, सॉरी इसमें कौन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। कौन है, तो विश्वनाथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है कि 83 नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची बी से क्या करना है, मिलाना है। मानस के हंस किसका है, अमृतलाल नागर का है। झूठा सच किसका है, तो यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका है, तो भगवती चरण वर्मा का है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 3, उसके बाद क्या है 1 4। ठीक है। 2 3 1 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत हरण। भारत हरण इसकी कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति में के रचनाकार हैं, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं इन पंक्तियों के रचनाकार। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, मतलब कि इनकी रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? दीपशिखा। दीपशिखा इनकी नहीं है तो किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की है ये दीपशिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारीपात मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? नारीपात मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ठीक है, तो किस कहानी से है? तो पुरस्कार से है। किसके है? पुरस्कार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? यायावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन की। किसकी है? तो राहुल संकृत्यायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो क्या है? द्वैत दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी किस प्रकार के कवि हैं ये बताना है। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? किस प्रकार के कवि हैं? तो रीति सिद्ध। कैसे कवि हैं? तो ये कैसे कवि हैं बिहारी? तो ये रीति मुक्त कवि हैं। कैसे हैं? रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। संपादित पत्रिका का नाम, एक सेकेंड है ना, यहाँ पर बिहारी कैसे कवि हैं? तो मैंने क्या बताया था? रीति सिद्ध। कैसे कवि हैं? तो रीति सिद्ध कवि है ना, रीति मुक्त नहीं, रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल सूत्र क्या है? भ्रमर गीत का मूल सूत्र क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीमद् भगवत का 10वां स्कंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस के ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? किस कांड में वर्णित है ज्ञानदीप? किस कांड में वर्णित है? तो ये उत्तर कांड में। किस में है? तो उत्तर कांड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो कौन है? ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा, जेजुआ केटलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया था? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो वागार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? तो किसकी रचना की थी इन्होंने? 1 इंच मुस्कान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्तियां का संबंध किससे है? किस युग से है काव्य पंक्तियों का संबंध ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रगतिवादी कविता से है। ठीक है, किससे है? तो प्रगतिवादी कविता से है। नेक्स्ट है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता प्रकाशन आरंभ कब हुआ? तो 1954 से। 1954 से हुआ था। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था ये बताना है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन पूरा हो गए हैं, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं केदारनाथ अग्रवाल या फिर
वंशराय बच्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी कवि पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? तो प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन से हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? मोहनदास। किसने लिखी थी पहली आत्मकथा? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है इनका? वियोगी हरि का तो हरि प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी है इनका वास्तविक नाम। नेक्स्ट है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उदय शंकर प्रसाद हैं। उदय शंकर प्रसाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार नहीं है? ये बताना है प्रधान कथाकार कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सुदर्शन। सुदर्शन जो है ये प्रधानवादी कथाकार नहीं है, प्रधान कथाकार ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में। कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प होती रहे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल, ठीक है, एक नए सेशन के साथ में। ठीक है, तो ये हमारे 10 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए, और जो लोग चैनल को शेयर नहीं करे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए और थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।